रुको, कहाँ जा रही हो? मैंने बस मजाक में कहा था, ये तो सच समझ बैठे। और जो बुक मैं स्टडी रूम में पढ़ रही थी वो तो हाउसकीपिंग पर थी। The maid I hired recently is mysterious. पहले मैं इतना शॉक में था कि पूछना ही भूल गया वो मुझ पर कौन सा जादू कर रही है। अगर ये वाकई जादूगरनी है तो आखिर इसका मकसद क्या है? मेरे पास ऐसा क्या है जो ये मुझसे लेना चाहती है? छोटे मालिक, आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? इस टॉपिक पर सोचने का मतलब नहीं है। इस घर का मालिक मैं हूँ, तो अब मैं इससे सीधा पूछ सकता हूँ कि ये चाहती क्या है। दोपहर हो गई है, खाना बनाना भी बाकी है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या? मैं सोच रही थी कि कल हमने बैंगन का उडोन खाया था, तो आज ओयाकुडोन बना दूं तो कैसा रहेगा? हाँ, सच में? क्या बात है! एक सेकंड रुक जाओ। मैं लंच की बात नहीं कर रहा। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मुझे सच जानना है। हाँ? ठीक है, मैं पता लगा कर रहूँगा कि आखिर तुम कौन हो। मुस्कुराने की क्या बात है? मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाल बिछा रही हो। मैंने सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे ऐसे देखते हैं। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाई, माफ कर दीजिए। झूठ बोल रही हो। हाँ? मैं तो तुम्हें देखकर इतना नहीं मुस्कुराता, जबकि तुम मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो। तुम चाहे कितनी भी प्यारी दिखो, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। और सिर्फ तुम्हारी मुस्कान ही नहीं, तुम्हारा हर एक एक्सप्रेशन मुझे पागल कर देता है। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच बताओ, तुम यहाँ मेड बनकर क्यों आई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे क्या चाहिए? मुझे वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। मैं जानता था ये किसी मकसद से आई है। क्या हो गया आपको, छोटे मालिक? और बहुत है, अगर आपको चाहिए हो। मैं तो सपना देख रहा था। जब से वो आई है, हमेशा उसी के बारे में सोचता हूँ। और तो और वो मेरे सपने में भी आने लगी है। प्यास लग रही है, पानी पीकर आता हूँ। कितनी गर्मी है। आखिर हर रात इतनी गर्मी क्यों हो जाती है? इतनी रात को? लगता है कोई चोर आया होगा। अब क्या करूं? उसे जाकर उठाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करूंगा तो इतने में वो चोर भाग जाएगा। ओहो, मुझे किस चीज का डर है? आखिर मैं इस घर का मालिक हूँ। मुझे ही अपने घर को बचाना होगा। अच्छा, तो ये मेड है। पर रुको, इस समय इतनी रात को ये कर क्या रही है? कुछ तो गड़बड़ है। गुड मॉर्निंग छोटे मालिक, नाश्ता तैयार है। हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। नाश्ते के लिए शुक्रिया। ये तो अच्छी है। ये भी अच्छा है। और बहुत है, आपको चाहिए हो तो बता देना, मैं आपके लिए ले आऊंगी। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, तुमने मेरे खाने में जरूर कुछ डाला है ना? क्योंकि मैंने कल आधी रात को तुम्हें किचन में जाकर कुछ करते हुए देखा था। क्या कर रही थी तुम? आपने तो मुझे पकड़ लिया। मैंने वाकई आपके खाने में कुछ डाला है, ऐसी चीज जिससे आप मेरे प्यार में पड़ जाएंगे। इस चीज को लव पोशन कहते हैं छोटे मालिक। क्या? लव?
आप बहुत होशियार हैं। आपने तो मुझे पकड़ लिया। क्या कह रही हो? ये मेरे खाने में लव पोशन कैसे डाल सकती है? ये कोई एक मामूली मेड नहीं है। मैं समझ गया। तुम कल आधी रात को किचन में जाकर यही लव पोशन बना रही थी ना? अब समझ में आया कि तुम्हारे हाथ की बनाई हुई हर एक चीज मुझे इतनी ज्यादा अच्छी क्यों लगती है। मैं अपनी आंखें तुम पर से हटा नहीं पा रहा। तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे बहुत क्यूट लगती हो। और ये सब कुछ इस लव पोशन की वजह से हो रहा है। हाँ, अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं तो सिर्फ खाने की रेसिपी सीख रही थी ताकि मैं इनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना सकूं। लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। आज से लव पोशंस मत डालना, ठीक है? अब ठीक है छोटे मालिक। The maid I hired recently is mysterious. जब भी मैं उससे कुछ पूछने की कोशिश करता हूँ वो बात को बदल देती है। चाहे बात जादूगरनी की हो या फिर लव पोशंस की, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ? देखा जाए तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, पर इसे अच्छी तरह पता है कि मुझे खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। मगर मुझे इसकी पसंद या नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। अच्छा, सुनो मेरी बात। हाँ? क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? मास्टर यूरी? ये मुझे नाम से क्यों बुला रही है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। तुम मुझे नाम से क्यों बुला रही हो? आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? क्या कहा? प्लानिंग? मेड तो अक्सर अपने मालिक को नाम से बुलाती है। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है आपको शर्म आ रही है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी पत्नी हो। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को नाम से बुलाते थे, समझी? एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे? मैंने उस नजरिए से आपका नाम नहीं लिया। उस नजरिए से नहीं लिया? मुझे सब्जियां लेने जाना है। मैं चलती हूँ। रुको! ये तो फिर से भाग गई। कुछ तो गड़बड़ है। कैसे एकदम हड़बड़ा गई? जरूर कुछ छुपा रही है। क्या वो कहना चाहती है कि उसके पास मेरी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है? मगर वो मेरी इस इंफॉर्मेशन के साथ करेगी भी क्या? क्या वो मुझे किसी चीज में फंसाने वाली है? या फिर वो ये इंफॉर्मेशन किसी अंडरवर्ल्ड वालों को देने वाली है? मैं उसका मालिक हूँ और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो पता करते हैं। उसे जितना मेरे बारे में पता है उससे कई ज्यादा मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा। यहीं कहीं होनी चाहिए। मिल गई। लिलिथ। तो उसका नाम लिलिथ है। मिल गया उसका नाम। इसका तो नाम भी कितना अजीब है। मगर चलो, कम से कम उसके बारे में कुछ तो पता चला मुझे। ओके, अब देखते हैं। अब मेरा नाम बोल कर दिखाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता है। आज रात के खाने में है कोल्ड टमेटो पास्ता और समर वेजिटेबल सूप। छोटे मालिक, क्या तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगी? हाँ? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आपके नाम से बुलाऊं? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो हम करीब नहीं आ जाएंगे छोटे मालिक? ऐसे किसी का नाम लेने से कोई करीब थोड़ी ना आ जाता है। हाँ? मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते और समझते थे। हालांकि मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं। हाँ, सही कहा आपने। और नहीं तो क्या। तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी लिलिथ? हाँ? ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा हो गया है। मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी सच्चाई जानकर रहूंगा। जी मैं समझ गई मास्टर यूरी।
अच्छा एक बात बताओ, तुमने अचानक मुझे अपने नाम से बुलाने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे कोई वजह नहीं थी, बस मुंह से निकल गया। ओह ठीक है।